जितने भी माताएं बहनें भाई बंधु काका दादा चाचा सब लोग उपस्थित हैं। सभी को सिया रानी में सब जग जानू करूं प्रणाम जोड़ी जुगवानी। तो सभी को नमन करते हैं। हम लोगों ने सनातन धर्म कमजोर कैसे हुआ इस पर विचार करना चाहिए। हम लोग जब भगवान को सिर्फ मंदिर में सीमित करने लगे तो सनातन धर्म वहीं से कमजोर होने लगा। सनातन धर्म वो है जहां पर हम नदियों को माता के स्वरूप में पूजते हैं। सनातन धर्म वो है जहां पर हम वृक्षों को माता के स्वरूप में पूजते हैं। सनातन धर्म वो है जहां पर हम कंकड़ को शंकर के रूप में पूजते हैं। और उस सनातन धर्म में जब भगवान को मंदिर तक सीमित कर दिए तो सनातन धर्म का पतन शुरू हो गया। हमने मंदिरों में देवताओं को पूजा, परंतु समाज में इंसानों को पूजना छोड़ दिया, इंसानों से बात करना छोड़ दिया। एक दूसरे से द्वेष भावना होने लगी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होने लगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य करने लगे। और इसी से हम लोग खुद भी कमजोर होते चले गए। ये जो 5 आप उंगलियां देख रहे हैं, इसमें अगर एक एक को इस तरह से आप करेंगे तो कोई भी व्यक्ति बेचैन हो जाएगा। कितना भी स्ट्रांग व्यक्ति हो, मजबूत हो, उसके एक एक उंगली को आप जब इस तरह से हटेंगे तो वह पूरा बेचैन हो जाएगा, छटपटाने लगेगा। और कितना भी कमजोर व्यक्ति हो, अपने हाथ को इस तरह से करके एक मुक्का मार दे किसी को तो गिर जाएगा। तो ये एकता की ताकत होती है। और हम लोगों में जब एकता नहीं हुई, अनेकता हुई, हमारे जितने भी देवी देवता हैं, भगवान श्री राम राजा बनने से पहले 14 वर्षों का वनवास चुना। वनवास किस लिए चुना? क्योंकि मैं राजगद्दी पे चला जाऊंगा तो वे लोग ही यहाँ आएंगे जिनके पास मैं यहाँ पहुंचने की सामर्थ होगी, परंतु वो लोग नहीं आ पाएंगे जो यहाँ पहुंचने में समर्थवान नहीं होंगे। तो भगवान श्री राम ने वनवास चुना। माता सबरी के यहाँ गए, भीलनी के यहाँ गए, भीलनी का जूठा बेल खाया। भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के यहाँ गए और वहां पर उन्होंने केला नहीं खाया, क्योंकि विदुरानी इतने प्रेम में मग्न हो गई कि भगवान को छिलका देती गई और कृष्ण छिलका खाते गए। तो भगवान इन लीला के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें वहां पे पहुंचना है जहां पर लोग नहीं आ पा रहे हैं। जब आप नहीं पहुंचिएगा, जब हम नहीं पहुंचेंगे तो कोई दूसरा पहुंचेगा, और दूसरा पहुंचेगा तो वो अपने धर्म के बारे में बतलाएगा, अपने धर्म के बारे में समझाएगा और धर्मांतरण कराएगा। तो ये रुके, इसलिए हम लोगों को एक होना पड़ेगा। हमारे जो धर्म है सनातन धर्म, यह विश्व का सबसे पुराना धर्म है, लाखों करोड़ों वर्ष से है, जब से दुनिया है। और यही धर्म पूरी दुनिया में मानी जाती थी। कभी भी अभी भारत माता की यहाँ पर तस्वीर है, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा अखंड भारत, तो उसमें भारत का नक्शा दिखाया जाएगा, जिसमें भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और भी बहुत सारे देश उसमें आपको दिखेंगे। परंतु ईरान भी उसी में है। परंतु आज सब कुछ अलग हो गया है और यही हमारी विडंबना है, क्योंकि हम लोग स्वार्थी ज्यादा हो गए। और जब हम स्वार्थी हो गए तो सब कुछ अलग हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जोड़ने के लिए सारथी बना और हम सभी को सारथी बनना पड़ेगा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको सारथी बनना पड़ेगा, धर्म का सारथी बनना पड़ेगा। क्योंकि जब तक धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म रक्षति रक्षित, अर्थात जब हम धर्म की रक्षा करेंगे। अभी गर्मी आ रहा है तो हम लोग गर्म कपड़े को रख रहे हैं,
अगर उसको हम लोग बढ़िया से सरिया कर बक्सा में नहीं रखा जाए तो अगले साल पहनने लायक नहीं होगा। तो हम लोग अभी जो आज स्थिति है, परिस्थिति है, कभी आपने सोचा कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि हम लोगों को सम्मेलन करना पड़ा? जो अनादि है, जिसके भगवान राम कृष्ण शिव सभी लोग जिसमें हैं, हम लोग ऋषियों की संतान हैं, हम लोग राम कृष्ण के वंशज हैं, तो जब हम लोग उनके हैं तो फिर हम लोगों को हिंदू सम्मेलन की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आने वाले समय में और भी स्थिति भयावह हो जाएगी। हम लोग आज से नजर उठाएंगे सैकड़ों वर्ष पहले, तो आक्रांताओं ने भारत पर जब जब आक्रमण किया तो सबसे पहले उन्होंने धर्म को कमजोर किया। और आज भी हम लोगों के सामने वही परिस्थिति है, आज भी धर्म को कमजोर किया जा रहा है। हम लोग अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर कितने व्यक्ति होंगे जिन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा होगा या भागवत गीता को पढ़ा होगा? बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग ईश्वर के लिए समय नहीं देना चाहते हैं। ज्यादा नहीं दीजिए, 24 घंटा में एक एक मिनट निकालिए, मतलब 24 मिनट निकालिए और भगवान का नाम लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। तो उन्होंने सबसे पहले हमारे धर्म को कमजोर किया और आज भी धर्म को कमजोर किया जा रहा है। हम लोगों के मन में विचार आता है कि जो जाति है, वह जो हमारे धर्म शास्त्र है उन्होंने जाति बनाया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। जो हमारे धर्म शास्त्र है वह वर्ण बनाए थे, 4 वर्ण होती थी, और जाति का निर्माण संविधान से हुआ। जब संविधान बना तो उसमें जाति को महत्व दिया गया। और भगवान तो जो मंदिर में नहीं जाता था, मंदिर में पहले भी रोक दिया जाता था, तो भगवान उसके घर जाते थे। जब हम लोग धार्मिक अध्ययनों करेंगे तो ये सब जानकारियां हमें मिलती है। तो आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हैं कि यहाँ पर ये आयोजन करवाएं। और भगवान श्री राम के सानिध्य में वीर बजरंग बली के हनुमान चालीसा से कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। तो हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं, ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं, ज्ञान विज्ञान सब कुछ है। हनुमान जी राम से मिलाते हैं, कृष्ण से मिलाते हैं। हनुमान जी के पास चले जाइए तो शिव से भी मिला देते हैं। तो हनुमान जी में यह सामर्थ्य है। हम लोगों को अपने धर्म के लिए प्रतिदिन ये जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन कुछ क्षणों में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या मिला, आए तो क्या ले गए, इस पर विचार करना होगा। तो हम लोग अपने धर्म के लिए प्रतिदिन चर्चा करें। मानव को जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन मुक्ति का द्वार मिला हुआ कहा गया है, और इसमें आकर के हम लोग अपने सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं किए तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। खुद के लिए कुछ नहीं किए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं किए तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो हम लोग अपने जीवन में उतारे कि 5 मिनट, ज्यादा नहीं 5 मिनट अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करें। जब आप उसे पढ़ेंगे तो जानेंगे कि राम कौन थे, कृष्ण कौन थे, शिव कौन थे, मैया कौन थे, हनुमान जी कौन थे। तो इसलिए 5 मिनट आप लोग धर्म ग्रंथों के लिए निकालिए और उसके बाद 5 मिनट आप सभी भगवान का नाम लीजिए। जो भी भगवान आपको प्रिय हो, राम कृष्ण शिव पार्वती दुर्गा, जो भी प्रिय हो उनका 5-5 मिनट नाम लीजिए। और इसके अलावा आपके घर में जो माता पिता हो, बुजुर्ग हो, उन सभी के पास 5 मिनट टाइम दीजिए।
5 मिनट टाइम दीजिए, उनसे पूछिए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या फिर हमें क्या करना होता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी होते हैं, अगर वो बिस्तर पे भी पड़े रहते हैं 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, तो हम लोग कहीं भी दुनिया में रहते हैं तो आदमी को एक साहस रहती है कि घर पे पिताजी होंगे। कभी कोई काम बिगड़ता है तो जो व्यक्ति 2 साल 3 साल से बेड पे है वो आशीर्वाद देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, तो काम तुरंत सफल हो जाता है। और ये वाकया आप सभी के जीवन में मिला होगा कि माता पिता के बताए हुए मार्ग से आप सभी को सफलता मिली होगी। वो अस्वस्थ होंगे बोलने में, घूमने में, उस समय भी। तो इसलिए हम सभी माता पिता को समय दें। और सबसे आखिरी बात कि हमारे गांव में जो मठ मंदिर है उसके लिए हम लोगों को समय देना चाहिए। अगर दिन भर हम कहीं भी रहें तो शाम में अगर मंदिर में अंदर प्रवेश करने की स्थिति में नहीं है तो भगवान के सामने आकर के पैर जोड़ करके और भगवान को धन्यवाद करें। अगर आप उस अवस्था में हैं तो मंदिर में जाकर के दीपक जलाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए। इन सभी को अपने जीवन में उतारना होगा। और धर्म के लिए करना है तो हम लोग समाज में अन्याय हो रहा है, कहीं कुछ गलती हो रहा है तो उसके बारे में भी हम लोगों को बोलना होगा। अभी वक्ता लोग बोले थे कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के बारे में। तो जब भी हमारे धर्म पे खतरा मंडराई है तो जो पक्षी होती थी जटायु, वीर जटायु आगे आ गए सीता जी को बचाने के लिए, और भालू और बंदर आगे आ गए। आज हम लोग उनको भगवान के स्वरूप में पूजते हैं। तो जानवर भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आ गए। परंतु उसी सनातन में जब अन्याय होता है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे जो स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि 1 सेकंड में दुनिया को समाप्त कर देते थे, उनको समाप्त करने के लिए ईश्वर आ जाते हैं। तो ये सब हम सभी को सोचना होगा। और हमारा गांव बहुत ही ऐतिहासिक धरती है, गंगा बाबा की धरती है, सिद्धर बाबा की धरती है। ऐसे ऐसे महापुरुष इस गांव में आए। और सराय बक्स की जब भौगोलिक स्थिति को उठाइएगा तो बहुत बड़ा गांव है और इसमें सभी जातियों के लोग हैं। और मठ मंदिर की बात कीजिए, स्कूल की बात कीजिए, शिक्षण संस्थान की बात कीजिए, उद्योग की बात कीजिए, तो सब चीज में हमारा सराय बक्स गांव आगे है। और हम लोग एकता और तत्परता से आगे बढ़ेंगे तो ये गांव और भी आगे जाएगा। तो हम लोग भगवान श्री राम के चरण में है तो 2 बार प्रभु श्री राम का नाम उच्चारण करते हैं। सब लोग साथ में कीजिएगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब एक बात आप लोग बताइएगा, कब से मन में बेचैनी था कि कितना जल्दी भागे, परंतु भगवान का नाम लिए तो मन में शांति और सुकून मिला कि नहीं? किनको किनको मिला है हाथ उठा के बताइए। तो देखिए सभी लोगों को शांति और सुकून मिला। तो ये भगवान की नाम की शक्ति है। और जब हम जड़ से जुड़ के रहेंगे तो हमें कोई भी कमजोर और परास्त नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी को, जो हिंदुस्तान की परंपरा है, हम दूसरे को कभी भी क्षति नहीं पहुंचाना चाहें, परंतु दूसरे को क्षति नहीं पहुंचाने के चक्कर में खुद को क्षति पहुंचा लिए। तो इसलिए हम लोग अपने धर्म को जाने और माने और इसको आगे बढ़ाएं। जो बच्चे हैं उनमें अच्छी शिक्षा दें,
खुद भी ऐसी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा और मानव देह की बहुत ही महिमा कही गई है। तो इसलिए आइए हम सभी जयकारा लगाते हैं, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र के, राम दरबार के, राम जानकी मठ मंदिर के, सराय बक्स गांव के, यहाँ उपस्थित सभी जनता जनार्दन के, राधे कृष्ण भगवान के, शंकर भगवान के, पार्वती मैया के, सत्य सनातन धर्म के, भारत माता के, भारत माता के, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। निश्चित रूप से शांति ढूंढने के लिए परमात्मा की शरणागति में जाना होगा। हाँ, सभी लोगों से आग्रह है कि आप चंद मिनट और बैठे, इसके बाद प्रसाद ग्रहण कर दिए अपने घर को जाएंगे। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए इस गांव के हमारे अभिभावक राम बिहारी पांडे जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आए धन्यवाद ज्ञापित करें।